हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड, लेसन नंबर 13, अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट मतलब अशोका एक महान राजा। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, एक बहुत बड़े राजा थे। इंडिया हैज़ एवर सीन, जो कि इंडिया ने उनको देखा था। ही बिलोंग टू द मौर्यन डायनेस्टी। कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? कौन से वंश से? मौर्यन वंश से। विच वाज स्टार्टेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि उनके फादर ने स्टार्ट किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक का फादर बिंदुसरा वाज ए जेंटल किंग हु लुक आफ्टर हिज किंगडम। अशोक के जो फादर थे उनका नाम था बिंदुसारा, जो कि एक बहुत जेंटल राजा थे और जो अपने राज्य को देखते थे। एंड हैड फ्रेंडली रिलेशन विद द नेबरिंग किंगडम, और दूसरे जो पड़ोसी राज्य थे उनसे उनका संबंध बहुत अच्छा था। व्हेन अशोका बिकम किंग, जब अशोका राजा बने, ही एक्सटेंडेड हिज किंगडम टिल द बॉर्डर ऑफ द मैसूर। उन्होंने अपने राज्य को मैसूर तक फैलाया। बट द किंगडम ऑफ कलिंगा इन द ईस्ट रिमेन इंडिपेंडेंट, लेकिन जो कलिंगा राज्य था वो इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र। अशोका डिसाइड टू अटैक कलिंगा। अशोका ने डिसाइड किया कि कलिंगा के ऊपर अटैक करना है। आफ्टर द बैटल थाउजेंड ऑफ सोल्जर ले डेड और वाउंडेड, और बैटल के युद्ध में बहुत हजारों की संख्या में सिपाही जो है और मारे गए और घायल हुए। थाउजेंड्स ऑफ एलिफेंट एंड हॉर्सेज वेयर किल्ड, हजारों की संख्या में हॉर्स, हाथी, घोड़े ये सब भी मरे। और वाउंडेड एंड वोमेन एंड चिल्ड्रन वेयर लेफ्ट हेड ब्रोकन, अब महिलाएं हो गई या बच्चे हो गए हार्ट ब्रोकन, होमलेस एंड हंग्री, उनके दिल टूट गए, उदास हो गए वो, क्योंकि उनके घर के कोई ना कोई परिजन मारे गए थे। होमलेस हो गए, अनाथ हो गए। एंड हंग्री, हंग्री मीन्स भूखे रहे, क्योंकि कोई परिवार में पालन पोषण वाला नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा विनाश हुआ उस युद्ध में। मैंने अशोका सौ, जब अशोका ने देखा कि जहाँ तहाँ लोगों की मृत्यु वाले शव पड़े हुए हैं, है ना, तो वो देख के उनका जो मन भरा है। When अशोका saw all the bloodshed and misery around him, उन्हें चारों तरफ देखा कि चारों तरफ लोग मरे पड़े हैं। He realized his big mistake, अब उनको अपना जो मिस्टेक है उनको महसूस हुआ। And was filled with shame, और उनको बड़े शर्मिंदगी हुई। And sorrow, और बहुत दुख पहुंचा। To win one kingdom he had caused so much blood, तो उन्होंने सोचा एक राज्य को जीतने के लिए इतना खून बहाना पड़ा। There and then he took an oath, उसके बाद उन्होंने oath means प्रतिज्ञा ली, that he would never ever fight a battle in his life, कि वो जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अशोका गिविंग अप वार नॉट आफ्टर डिफीट बट आफ्टर विक्ट्री मेड हिम ट्रूली ग्रेट। अशोका ने युद्ध को त्याग दिया, नॉट आफ्टर डिफीट बट आफ्टर विक्ट्री मेड हिम ट्रूली ग्रेट, बोले उसको जीतने से नहीं। अशोका गिविंग अप वार नॉट आफ्टर डिफीट बट आफ्टर विक्ट्री मेड हिम ट्रूली ग्रेट, उसको दिल जीतने से जो है अपन को वही ट्रू विक्ट्री मानी जाएगी। When he returned to पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम, जब वो पाटलिपुत्र लौट रहे थे जो कि उनकी राजधानी थी, he began to devote his time in looking after his people, वो अपना समय जो है भक्ति में लगाया उन्होंने। He became a Buddhist and spread the message of goodness and peace everywhere, और वो एक बुद्ध बन गए, बुद्ध का प्रचार किया उन्होंने, बुद्ध धर्म का, और जगह जगह अच्छाई के लिए और शांति के लिए वो बात करते थे। In his own kingdom he erected a pillar on which were written the teaching of Buddha, और अपने पिलर, अपने एक किंगडम में, अपने राज्य में पाटलिपुत्र में उन्होंने एक पिलर लगाया और उसके ऊपर टीचिंग लिखी बुद्धा की। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टीचिंग वेयर, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टीचिंग थी? रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस टू एल्डर, मीन्स अपने जो एल्डर्स हैं, बड़े हैं, उनका सम्मान करना, उनका कहना मानना। ट्रूथफुलनेस एट ऑल टाइम, हमेशा ट्रूथफुल मतलब हमेशा उनके प्रति ईमानदार रहना, ट्रूथफुल रहना, सच्चाई पूर्वक रहना। एट ऑल टाइम काइंडनेस टू द पुअर, काइंडनेस टू पुअर का मतलब होता है कि गरीबों के ऊपर दया करना। एंड नॉन वायलेंस मतलब होता है कभी भी हिंसा नहीं करना। ट्रू टू हिज वर्ड अशोक लुक्ड आफ्टर हिज पीपल लाइक ए काइंड फादर, अपने उन बातों को उन्होंने सही सिद्ध किया अशोका ने, और अपने फादर की तरह वो दयालु बना। ही टूर्ड हिज किंगडम एंड प्रीच टू द पीपल, उन्होंने टूर किया, जगह जगह राज्यों में गए और प्रीच टू द पीपल, लोगों को प्रचार किया। इफ़ देयर वेर एनी कंप्लेंट ही सॉल्व देम, अगर कोई भी कंप्लेंट या शिकायत थी तो उसको वो सॉल्व करते थे। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प पीपल इन टाइम्स ऑफ नीड, और ज़रूरतमंद की मदद हमेशा वो करते थे। अंडर हिज रूल द पीपल लिव्ड इन पीस
और उनके शासन में लोग बहुत शांति से रहते थे। एंड देयर आर प्रॉस्पेरिटी ऑल चारों तरफ समृद्धिशाली वातावरण था। फॉर ऑल दैट ही डिड फॉर हिज कंट्री एंड फॉर हिज पीपल, उन्होंने अपने देश के लिए अपनी कंट्री के लिए किया। ही वॉज ट्रूली अशोका द ग्रेट, इसलिए उनको अशोका द ग्रेट कहा गया। थैंक यू।